स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिवहन के भविष्य की। मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सुनने में ही चौंकाने वाली लगती हैं। जी हाँ। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें चीन और अमेरिका में जो अगली पीढ़ी की परिवहन व्यवस्था बन रही है उस पर फोकस किया गया है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। तो आज का मिशन है इन आविष्कारों को समझना, जैसे उड़ने वाली कारें, पानी पर तैरने वाली SUVs या फिर वो बिना ड्राइवर वाली टैक्सियां। हाँ, देखेंगे कि असल में क्या है, कैसे काम करती हैं और ये हमारे आने जाने के तरीकों को कितना बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत चीन से करते हैं। वहाँ वाकई कुछ गजब की चीजें हो रही हैं, जैसे ये BYD यांगवांग U8। क्या ये सच में दुनिया की पहली तैरने वाली SUV है? हाँ, देखिए, तैरने वाली कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन हाँ, ये पानी में चल सकती है। काफी अनोखी गाड़ी है। इसमें खास हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम? उससे क्या होता है, वो गाड़ी को 150 mm तक ऊपर या नीचे कर सकता है। और हाँ, ये टैंक टर्न भी कर सकती है। टैंक टर्न मतलब अपनी ही जगह पर पूरा 360 डिग्री घूम जाना। अरे वाह! और कीमत कुछ अंदाजा है? हाँ, कीमत करीब $50,000 बताई गई है। $50,000? अच्छा, और पानी वाली बात, वो कैसे काम करती है? क्या इससे कभी भी ले जा सकते हैं पानी में? नहीं, देखिए, इसका जो बेस मॉडल है वो 1 मीटर गहरे पानी तक जा सकता है और ऑफ रोड वाला वेरिएंट 1.5 मीटर तक। ठीक है, लेकिन ये क्षमता सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। मतलब बाढ़ आ गई या कोई और आपात स्थिति हुई, रोजमर्रा या मजे के लिए नहीं। अच्छा, तो ये एक सेफ्टी फीचर हुआ। बिल्कुल, इमरजेंसी में गाड़ी खुद ही फ्लोटिंग मोड चालू कर देती है। इंजन बंद, खिड़कियां सील, AC चलता रहता है और सनरूफ खुल जाता है। सनरूफ क्यों खुलता है? शायद बाहर निकलने के रास्ते के तौर पर। यह करीब 30 मिनट तक ऐसे तैर सकती है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, मतलब बचाव के लिए काफी है। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अगर ये फीचर इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद सर्विस चेक करवाना जरूरी है। समझ गई। तो ये SUVs के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, खासकर जैसे मौसम बदल रहा है। हाँ, कह सकते हैं सेफ्टी के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। अच्छा, जमीन और पानी से हटकर आसमान की तरफ देखें, चीन में स्काई ट्रेन का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, स्काई ट्रेन ये एक बिना ड्राइवर के चलने वाली एरियल मोनोरेल है। मतलब हवा में चलने वाली ट्रेन। बिना ड्राइवर के? जी, 10.5 किलोमीटर लंबी लाइन है इसकी। रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 यात्री ले जा सकती है एक बार में। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसे बनाने में सिर्फ 7 महीने लगे। हाँ, ये वाकई बहुत तेज है। सिर्फ 7 महीने? इसका मतलब तो शहरी परिवहन बहुत तेजी से बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी क्षमता है। सोचिए, जमीन पर ट्रैफिक जैम से कोई मतलब नहीं, तेज एफिशिएंट यात्रा। और जमीन पर जगह भी बचती है। सही बात है, शहरों में जगह की वैसे ही कमी है, तो ये ऊपर चलेगी तो नीचे पार्क या दूसरी चीजें बन सकती हैं। खासकर जो शहर तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। और ड्रोन टैक्सियों की भी बात है, वो EHang 216S। जी, EHang 216S ये 2 यात्रियों के लिए है और पूरी तरह से स्वायत्त है। मतलब कोई पायलट नहीं। बिना पायलट के? ये सुरक्षित है? कंपनी का दावा है कि इसमें बहुत एडवांस सुरक्षा फीचर हैं। जैसे अगर एक रोटर फेल भी हो जाए तब भी ये सुरक्षित लैंड कर सकती है। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है और ये काफी शांत और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। तो ये शहरी हवाई यातायात का भविष्य है? हाँ, ये उसकी एक साफ झलक दिखाता है। अच्छा, जमीन पर वापस आते हैं। एक नायो ET9 इलेक्ट्रिक सेडान का जिक्र था, वो कुछ हिलने वाली बात, बर्फ हटाने के लिए। हाँ, वो तो बड़ा मजेदार फीचर है। गाड़ी सचमुच जैसे कुत्ता खुद को हिलाता है ना पानी हटाने के लिए, वैसे ही हिलकर बर्फ हटा सकती है। सच में? ये तो कमाल है। और क्या खास है इसमें? इसमें 77 हॉर्स पावर की मोटर है और 120 किलोवाट्स की बैटरी, जो सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 255 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। 5 मिनट में 255 किलोमीटर, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, पर कीमत भी वैसी है, करीब $1,10,000। ओहो, काफी महंगी है। जी। और उड़ने वाली कारें GAC Gove, XPeng X3, क्या ये सचमुच हकीकत बन रही हैं? हाँ, इस दिशा में भी काम तेजी से हो रहा है। GAC Gove में तो एक ड्रोन कैप्सूल है जो गाड़ी के चेसिस से अलग हो सकता है। अलग हो सकता है? मतलब गाड़ी नीचे रह जाए और कैप्सूल उड़ जाए? हाँ, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और XPeng X3 जो है वो VTOL कर सकती है। VTOL मतलब? वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठना और नीचे उतरना।
ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 35 मिनट तक उड़ सकती है। 35 मिनट, ठीक है। और इसकी एक और खास बात है, इसका जो जमीन पर रहने वाला मॉड्यूल है वो हवा में उड़ने वाले मॉड्यूल को रिचार्ज कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, तो व्यक्तिगत हवाई परिवहन अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। अच्छा, अब चीन से थोड़ा बाहर निकले। फ्रांस की एक लाजरत LMV 496 का जिक्र है, उड़ने वाली बाइक। हाँ, वो भी गजब की चीज है। एक इलेक्ट्रिक बाइक जो बटन दबाने पर उड़ने वाली मशीन बन जाती है। बाइक उड़ेगी कैसे? उसमें केरोसिन से चलने वाले जेट टरबाइन लगे हैं। 1300 हॉर्स पावर। 1300 हॉर्स पावर, लेकिन कितनी देर उड़ सकती है? बस 10 मिनट। और कीमत $500 मिलियन। $500 मिलियन? तो ये तो रोज के इस्तेमाल की चीज नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद एक शोकेस पीस ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं अमेरिका पर। ज़ूक्स रोबो टैक्सी, ये अमेज़न की कंपनी है ना? या ये कैसे अलग है? हाँ, ज़ूक्स अमेज़न की सब्सिडरी है। इसे खास तौर पर राइड हेलिंग यानी टैक्सी सेवा के लिए ही बनाया गया है, पूरी तरह स्वायत्त, बिना ड्राइवर के। और इसमें क्या खास है? इसके सबसे खास बात है कि ये दोनों दिशाओं में चल सकती है। मतलब आगे पीछे जाने के लिए इसे मुड़ने की जरूरत नहीं। इसमें 4 यात्रियों की जगह है और ये एक चार्ज में 16 घंटे तक चल सकती है। 16 घंटे? तो ये शहरी टैक्सी सेवाओं का भविष्य हो सकती है। हाँ, ये उसी दिशा में कदम है। और एक और नाम है जंप एरो JA1, ये भी उड़ने वाली चीज है। हाँ, जंप एरो JA1 एक EVTOL है, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्राफ्ट। लेकिन इसे यात्रियों के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए? जैसे कहीं दूर दराज इलाके में जल्दी पहुंचना हो, एम्बुलेंस की तरह। ये तेज है, शांत है और इलेक्ट्रिक है। तो ये दिखाता है कि ये तकनीक सिर्फ सवारी ढोने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने जैसे कामों में भी आ सकती है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। अमेरिका और चीन के बीच इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक होड़ सी चल रही है। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ बताता है कि अगली पीढ़ी के परिवहन को लेकर अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी तकनीकी और आर्थिक प्रतिद्वंदिता है। और इनके फोकस में कुछ अंतर दिखता है। कौन किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है? ऐसा लगता है, मतलब स्रोत के हिसाब से चीन EV बनाने, उन्हें सस्ता करने और बड़े पैमाने पर बनाने में आगे है। जैसे BYD, नियो जैसी कंपनियां। हाँ, उनकी गाड़ियां काफी बिक रही हैं। बिल्कुल। वही अमेरिका शायद हाई परफॉर्मेंस EVs जैसे टेस्ला, रिवियन और स्वायत्त तकनीक, मतलब सेल्फ ड्राइविंग और एडवांस्ड फीचर्स पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा। लेकिन ये जो कंपटीशन है, ये पूरी दुनिया में इनोवेशन को रफ्तार दे रहा है और यही चीज परिवहन के भविष्य को तय कर रही है। स्रोत किसी का पक्ष नहीं लेता, बस ये बताता है कि ये होड़ चल रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब परिवहन तकनीक तो अविश्वसनीय रफ्तार से बदल रही है। तैरने वाली SUVs, उड़ने वाली बाइकें, बिना ड्राइवर की टैक्सियां, ये अब सिर्फ कल्पनाएं नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तविक उत्पाद हैं। कुछ बाजार में आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। भविष्य आज हकीकत बन रहा है, धीरे धीरे ही सही। सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। जैसे जैसे परिवहन ऑटोमेटिक होता जा रहा है और यहाँ तक कि हवा में जा रहा है, सोचिए हमारे शहर, हमारी रोज की जिंदगी और हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके, ये सब कितने मौलिक रूप से बदल सकते हैं। हाँ, शायद उन तरीकों से जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली, शहरी योजना, यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। सोचने वाली बात है।